पसीज के टपकना शुरू कर देगा। और ये तब तक टपकेगा जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा सूख जाएगा। दूसरी खासियत ये, जिस प्रकार की बरसात होगी उसी प्रकार से उसमें बूंदे, उसका सिद्धांत ज़्यादा बूंदे ज़्यादा पानी, कम बूंदे कम पानी। बूंदे कभी भी आपको देखना तो आप जून के महीने में तो आपको इसमें 100% बूंदे दिखाई देंगे। दूसरी बात, इतना प्राचीनतम मंदिर जीर्णम हालत में हमारे भारतवर्ष में कोई दूसरा मंदिर नहीं। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण देखेंगे। ये जो चिन्ह बना है, चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर नुमा बना के उसके अंदर रखा गया और बिल्कुल फ्रंट पे रखा गया, जिसकी कोई अगर सीधे इसमें नजर जाएगी। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्ह की पूजा करते हैं। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। दूसरी बात, ये जो है, ये जो मूर्ति, इस मूर्ति में जो इतिहास के विशेष जानकार हैं देखते बता देंगे, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ है। इधर ये सर्प हैं, इधर सर्प हैं, ये पशु हैं और ये पशुपतिनाथ है। ये इनकी सींग है, इधर का सींग खिल गया, टूट गया। अच्छा, ये पशुपतिनाथ है। हाँ, और ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग के ऊपर पद्मासन लगाए बैठे हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने नहीं मिलेगी। इतिहास में जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो किसी में यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल का कोई भी स्थान आपको इस तरह बना नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंड है। चाहे वो लोथा लो, रूपा लो, कालीगंगा से कहा जाता है कितना प्राचीनतम मंदिर जीवन। दूसरी बात, 2 3 4 पीछे 12 इतिहासकारों का मानना है जो 12 इससे पहले ओपन होता, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए दीवार, अब हम ध्यान देते हैं राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीन अर्थात महाभारत से बहुत पहले का। दूसरी बात, ये जितनी भी सभ्यताएं पानी का मुख्य स्रोत नदी थी, इसी नदियों किनारे होती है। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पर कोई नदी बहती थी, लेकिन वो विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय से सुनते चले आए संगम में 3 नदियां, सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो था यहाँ से सरस्वती बहुत पहले से बहुत पहले का। दूसरा, जगन्नाथ का मतलब नहीं जानते। होता क्या है कि जब चार पद है, ये भगवान विष्णु चलाने लगते हैं, और जब भगवान विष्णु का पद है शिव के पास पहुंच जाता है तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। जगन्नाथ विश्वनाथ। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण की पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो हमारे पास जो संहार पद है ये शून्य हो जाएगा। तो यहाँ कोई व्यक्ति मरेगा नहीं, और कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद हम आपको देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए, यदि आप अर्घ्य का स्वरूप धारण करें तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो ये नीचे की शिला देखेंगे शिव अर्घ्य टाइप के बनाएगा। ये शिव मूर्ति में आप देखेंगे पानी निकलने जलहरी का उत्तर दिशा किया जाएगा, ये उत्तर दिशा किया गया। तो जब पदभार दिया शिव ने, तब शिव ने कहा कि आज से तुम जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाओगे।
वहाँ से जगन्नाथ शब्द की उत्पत्ति हुई। वहाँ से भगवान विष्णु को जगन्नाथ कहना प्रारंभ किया गया। प्राचीन समय में भगवान विष्णु को ही जगन्नाथ कहते थे और भगवान विष्णु का ही स्वरूप कृष्ण है, इसलिए कृष्ण को ही जगन्नाथ कहते हैं। लेकिन वहाँ बना दिया गया कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। लेकिन यहाँ दिखाया गया, मूर्ति के ऊपर टाप पे देखेंगे जो सिंहासन बना है, इसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, और ये नीचे शिराशिवर के टाइम महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहने का उद्देश्य यहाँ सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तभी जगत के जगन्नाथ कहलाए। इसलिए अर्थात कहने का उद्देश्य यहाँ है, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार कर दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक होते थे। राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजनीय। आप लोगों ने राम का राजतिलक चार धाम यात्रा के लिए गए। जब द्वापर के बाद उड़ीसा में कौन सा चौथा धाम था जहां मां कौशल्या दर्शन करने के लिए गई? दूसरा प्रमाण ये जो मानसून पर नहीं अर्धसूर के चिन्ह, प्राचीन समय में जो सूर्य लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था कि सूर्यवंशी राजा। दूसरा प्रमाण, जब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई कराई तो इसी प्रकार का अर्धसूर के चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में खुदाई में निकला। अब राम जन्मभूमि मंदिर में अर्धसूर यहाँ पाया जाना इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहां निर्माण कराया उस राजा ने भी में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ का निर्माण क्यों कर? दूसरी बात, इतिहासकारों का मानना है ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं, इसको कलश मानते थे। से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव। इधर देखेंगे ये जो आकृति उसमें आकृति मिलती है। जैसे आप लोगों दक्षिण साइड में कोठी, उत्तर साइड। इतिहासकारों का मानना है जो उसके बाद सूर्य की मूर्तियों को बनना बंद हो गया, शैव धर्म आया। इसलिए प्राचीन मंदिरों में आपको सिंगड़ा से सूर्य मूर्ति नहीं मिलेगी। गिने चुने मूर्ति में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क प्रश्न ये खड़ा होता है कि कुरुवंश ये सभी साधारण राजा नहीं हुए, चक्रवर्ती राजा हुए, और इन चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आकर निर्माण। प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं रहा, ये पहले जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान के जैसे खुदाई से निकल रहे हैं, ये भी खुदाई से निकल गर्भगृह टोटल पत्थरों का बना हुआ है। टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर नजदीक पहाड़ हुआ, लेकिन वो पत्थरों का बना मंदिर, पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया? आ सकता है उसी तरीके से भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया।
प्राचीन समय का शहर है, लेकिन यही पत्थरों का मंदिर क्यों बना? इससे यहाँ कि आज से युगों पहले यहाँ